Namaste, Sat Sri Akal, Salam and hello to my beautiful people out there. A very warm welcome to Tarot Wish 311. कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे. सो गाइस, इस बार फिर से हम देखेंगे ज़ोडिएक साइन की सीरीज़ 1 जुलाई टू 15 जुलाई. क्या आ रहा है इन 15 डेज़ में आप लोगों के लिए, क्या आउटकम होगा इन 15 डेज़ का, हम ये चेक करेंगे. आपकी पर्सनल, प्रोफेशनल, ओवरऑल लाइफ को चेक करेंगे हम. सो जुलाई मंथ की जो प्रेडिक्शन है वो ओवरऑल जुलाई मंथ केतु से गवर्न होने वाला है. लेकिन बहुत सारे और भी एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस इस मंथ में हो रहे हैं, जिसके चलते रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम, करियर में थोड़े से स्लो होना, डिस्ट्रैक्ट होना, ये सब कुछ इस टाइम देखने के लिए मिल सकता है. प्रैक्टिकल डिसीजंस, करियर रिलेटेड कोई रियलाइजेशन हो सकता है, कोई इमोशनल मैच्योरिटी पे फोकस रहेगा, ऐसा हो सकता है. रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ सकती है, जिसके चलते इमोशनली थोड़ा सा डिटैच फील कर सकते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी के कारण. कन्फ्यूजन्स बढ़ सकती है, ईगो बढ़ सकती है इस टाइम पे, ईगो क्लैश हो सकते हैं. रिलेशनशिप में स्पेशली पास्ट रिलेशनशिप रिटर्न्स हो सकते हैं, मतलब कोई एक्स वापस आ सकता है. इमोशनली मिसअंडरस्टैंडिंग फिर भी हो सकती है. क्लियरिटी ज़रूरी होगी इस टाइम पे. करियर में थोड़ा सा प्रोडक्टिव तो रहेंगे लोग, लेकिन स्लो, डिस्ट्रैक्शन फील करेंगे. डिसीजन लेने का समय है, लेकिन वो लें नहीं लेवें, कन्फ्यूजन क्रिएट होगी, ऐसा एक टाइम हो सकता है इस टाइम पे. इमोशनल स्ट्रेस का फिजिकली बॉडी पे इफ़ेक्ट हो सकता है बहुत लोगों को. तो इस टाइम सेल्फ केयर बहुत ज़रूरी होगा. मैंने पहले भी बताया है कि ये साल जो है वो मार्स का है, और पूरे साल एक बहुत एंगर, फ्रस्ट्रेशन, कन्फ्यूजन, ये सब बहुत क्रिएट होगी. सेपरेशन ज़्यादा होंगे इस साल, लड़ाइयाँ ज़्यादा होंगी इस साल, ब्रेकअप्स होंगे, डिवोर्सेस ज़्यादा होंगे इस साल. सो इसलिए अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है. जुलाई के मंथ में ही मैं ये सब क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि जुलाई का मंथ थोड़ा सा हावी हो सकता है हमारे लिए, थोड़ा सा भारी हो सकता है. ये मंथ लास्ट तक थोड़ी सी प्रॉब्लम्स और बढ़ा सकती हैं. सो करना क्या है आप लोगों को, इसकी हर एक राशि पे गाइडेंस और इसकी रेमेडीज़ मैं बताऊंगी. सो इसलिए अपनी राशि को देखें. अब क्वेश्चन आएगा कैसे देखें. अपने सन मून राइजिंग जैसे कंफर्टेबल है, जैसे कन्वीनियंट है, आप वैसे देखें. जैसे अपनी राशिफल को आप चेक करते हैं, जो रेजोनेट करती है आपसे, आप वैसे देख सकते हैं. अगर आपको आपकी राशि नहीं पता है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं. मैंने अपडेट किया है वहाँ पे, आपको उससे कुछ आइडिया लग जाएगी आपकी राशि की. और उसके बाद अपनी राशि को आप चेक करें, रेमेडीज़ को फॉलो करें, ताकि जो भी इस मंथ की पॉजिटिव आउटकम है उसको आप रिसीव कर पाओ. सो नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग. हेलो टू माय कैप्रिकॉन्स, वेलकम टू योर रीडिंग. सन मून राइजिंग अगर आपकी मकर राशि है तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी. हम चेक कर रहे हैं 1 जुलाई टू 15 जुलाई आपके पर्सनल, प्रोफेशनल, ओवरऑल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है. कौन से न्यू डोर्स ओपन होंगे, क्या ब्लेसिंग्स आएगी, क्या रिसीव करोगे आप, ऑब्स्टिकल्स क्या रहेंगे, आउटकम क्या होगा, विथ रेमेडीज़ एंड गाइडेंस. सो स्टार्ट करेंगे आपके रिलेशनशिप से हम. डिवाइन प्लीज़ गाइड मेरे मकर राशि वालों की कलेक्टिव में रिलेशनशिप की एनर्जी क्या होगी 1 जुलाई टू 15 जुलाई. वन मोर टाइम प्लीज. ओह, स्पिरिचुअली बहुत ग्रो करते दिख रहे हैं. डिटैचमेंट वाली एनर्जी रहेगी इस टाइम, मुझे ये दिख रहा है. ठीक है, स्पिरिचुअली ग्रो करेंगे बहुत ज़्यादा. सो पहले हम कार्ड्स पुल करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे सिंगल्स. सिंगल्स अगर आप हैं तो किसी का वेट करते आप देख रहे हो, और बहुत कॉन्फिडेंट हो कि कोई आपकी लाइफ में आ रहा है. आप इसको लेके बहुत कॉन्फिडेंट है, और जिसके लिए आप कॉन्फिडेंट है वो आ रहे हैं आपकी लाइफ में इस टाइम पे. ठीक है, क्रश के लिए अगर आप देख रहे हैं तो मुझे यहाँ पे आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा मल्टीटास्किंग वाली एनर्जी लग रही है. बहुत ज़्यादा बैलेंस क्रिएट करोगे अपने पर्सनल, प्रोफेशनल लाइफ में आप, ऐसी एनर्जी आपकी है. आपके पार्टनर की एनर्जी भी वैसी ही है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमिनाइन एनर्जी में इंसान रहेंगे, बहुत नर्चरिंग एनर्जी में रहेंगे, और बहुत चांसेस है कि इंसान आपको इस टाइम प्रपोज करें और बहुत नर्चर करें इस रिश्ते को. मुझे ऐसा दिख रहा है. कॉन्टैक्ट में अगर आप हैं तो आप बहुत सेल्फ लव में इस टाइम पर रहेंगे, अपने बहुत केयर करते, हीलिंग करते दिख रहे हैं मुझे. अगर वेट बढ़ रहा है तो जिम जाना, स्किन केयर करना, ये करना, हीलिंग भी करना साथ में. सो ऐसी एनर्जी में, सेल्फ लव में, मैं मेरी फेवरेट हूँ वाली एनर्जी आपकी इस टाइम पे रहेगी. आपके पार्टनर इस टाइम आपसे कनेक्ट करना, आपसे अट्रैक्ट बहुत
बहुत अट्रैक्टेड होंगे आपसे, आपसे कनेक्ट करना चाहेंगे, मिलना चाहेंगे, बात करना चाहेंगे, पॉजिटिविटी चाहेंगे, क्योंकि आपका ऑरा चेंज हो रहा है। आप अगर पहले बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर के लिए हमेशा बैठे रहते थे पलके बिछा के, अभी आपकी एनर्जी ऐसी नहीं रहेगी। इसलिए जो आपके चेंजेस हो रहे हैं ना एनर्जी में, जो शिफ्ट है ना, उससे आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड होंगे और बहुत ज़्यादा आपसे कनेक्ट करना चाहेंगे, इंसान यूनियन में रहना चाहेंगे, मतलब मिलना, बात करना, एक ऐसी एनर्जी इनकी रहेगी, ठीक है। हस्बैंड वाइफ अगर आप हैं तो थोड़े से आप इस टाइम पे ओवर थिंकिंग कर सकते हैं, ओवर थिंक वाली एनर्जी आपकी रहेगी। लेट्स चेक कि क्यों आपकी ओवर थिंकिंग है यहाँ। कैन प्लीज गाइड, क्यों है यहाँ ओवर थिंक की एनर्जी? मे बी आपके हस्बैंड या वाइफ जो है ना, वो सबको टाइम देते हैं, बस आपको टाइम नहीं देते हैं, और इस चीज़ को लेकर आप थोड़ा सा ओवर थिंकिंग कर सकते हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। और ये इंसान आपके हस्बैंड या वाइफ बहुत ज़्यादा बातचीत करते नहीं दिख रहे हैं, जिसके चलते आप परेशान हो रहे हो। ये इंसान में भी अपने फाइनेंसेस पे बहुत ध्यान है इनका, या फिर बाकी के डिमेंशन पे इनका बहुत ध्यान है, बाकी चीज़ें इनके लिए प्रायोरिटी रहेगी इस टाइम पे, और इसको लेकर आप थोड़े से ओवर थिंकिंग कर सकते हैं, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। सो हम देखेंगे जो लोग नो कांटेक्ट में हैं उनके लिए क्या आ रहा है इस टाइम पे। डिवाइन प्लीज़ गाइड मेरे मकर राशि वाले व्यूवर्स के पार्टनर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे 1 जुलाई to 15 जुलाई। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज, प्लीज़ गाइड वन मोर टाइम प्लीज़। जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, ये मुझे बहुत पेशेंस रखा इन्होंने, ऐसा दिख रहा है। ये इंसान साइलेंट है और आपको भी इंसान साइलेंट ही देख रहे हैं। फीलिंग्स इनकी ऐसी है जहाँ पे अट्रैक्टेड तो बहुत है ये इंसान आपसे, क्योंकि आप इनका आपका ऑरा ही अलग दिख रहा है इनको, तो अट्रैक्टेड है ये इंसान, लेकिन फिर भी पेशेंस रखा इन्होंने, ऐसी एनर्जी है। एक्शन लेना है नहीं लेना है इसको सोच के इंसान बहुत ज़्यादा अपने आप को रोक रहे हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। मतलब लेना है एक्शन और फिर अपने खुद को रोकना है, ठीक है, ऐसी एनर्जी। शांत है ये इंसान, ज़्यादा कुछ एक्सप्रेस करते नहीं दिख रहे हैं, ना ही कहीं आपको ये इंसान किसी स्टोरी में दिख रहे होंगे, ना कहीं सोशल मीडिया पे दिख रहे होंगे, ना घर के आसपास दिख रहे होंगे, मतलब कहीं नहीं दिख रहे होंगे आपको इंसान। सो मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे कुछ कर्मा भी ये फेस कर रहे हैं और बहुत शांत है, बहुत चुप है, एक ऐसी एनर्जी है, ठीक है। थोड़ा सा डिटैचमेंट वाली स्टेट इनकी दिख रही है जहाँ पे ये इंसान अपने आप को जीतना चाहते हैं, अपने आप को समझना चाहते हैं, एक ऐसी एनर्जी इस टाइम इनकी रहेगी। सो ये इंसान आपको भी जीतना चाहते हैं, लेकिन अपने आप को समझने के बाद कि ये इंसान क्या चाहते हैं, मतलब अपनी फीलिंग्स को समझना चाहते हैं, आपसे क्यों मिले हैं, क्यों इंसान इस दुनिया पे आए हैं, क्या है सब पीछे का रहस्य, ये इंसान जानना चाहते हैं। थोड़ा सा डिटैच्ड होकर ये इंसान आपको जीतेंगे, एक ऐसी एनर्जी। ये खुद को पहले जीतना चाहते हैं, खुद को समझना चाहते हैं, उसके बाद ये इंसान आपकी तरफ बढ़ेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। आपको कैसे देख रहे हैं इंसान? इनको ऐसा लग रहा है कि आप भी एक सोल सर्चिंग वाली एनर्जी में है, जहाँ पे आप भी बहुत आगे बढ़ रहे हो, सोल सर्चिंग, सोलफुली आप आगे बढ़ रहे हो। तो ये इंसान आपको देखकर आपके नक्शे कदम पे ये चल रहे हैं, मुझे ऐसी एनर्जी इनकी दिख रही है। इनको ऐसा लगता है कि आपको ऐसा लगता है कि इन्होंने आपके साथ जस्टिस नहीं किया और अब आप जस्टिस चाहते हो इस इंसान से, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। और आपकी एनर्जी कैसी है? रियलिटी में आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप यूनियन चाहते हैं, आप इनको बहुत खोजते हुए दिख रहे हो यहाँ वहाँ। हालांकि इंसान दिख नहीं रहे होंगे आपको कहीं भी, कहीं नहीं दिख रहे होंगे आपको, ना किसी स्टोरी पे, ना किसी पोस्ट पे, ना घर के आसपास, ना कहीं और। सो ये इंसान, हम कहते हैं कि कोप भवन में चले गए, मतलब कहाँ गायब हो गए आपको नहीं समझ में आ रहा है, और आप इनको खोजते हुए दिख रहे हो। आपको यूनियन चाहिए इस इंसान से, मुझे ऐसा दिख रहा है। ऑब्स्टिकल क्या है यहाँ पे? स्टेबिलिटी, एक नर्चरिंग एनर्जी, एक इनिशिएट करना, एफर्ट लेना, एक्सप्रेस करना, ये यहाँ पे नहीं है, मुझे ये ऑब्स्टिकल दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। एक सोल सर्चिंग वाली एनर्जी रहेगी जहाँ पे आप दोनों ही अपने आप को हील कर रहे हैं। जब अपने आप को आप हील करते हो तो रिश्ता ऑटोमेटिकली हील हो जाता है, समझ रहे हो ना। एक घर में 5 लोग हैं, सपोज 2 लोग हैं एक घर में, दोनों ही नेगेटिव है। एक इंसान जब हील करता है तो उसकी एनर्जी से दूसरा इंसान भी हील होता है। तो जब आपने हीलिंग स्टार्ट की है अगर, तो वो इंसान हील हो रहे हैं। तो अभी की एनर्जी जो है ना, वो हीलिंग वाली एनर्जी रहेगी, जहाँ आप दोनों ही सोल सर्चिंग वाली एनर्जी में, कि क्यों मिले, क्यों हुआ, कैसा हुआ, क्या होना था, क्या नहीं हुआ। एक ऐसी एनर्जी, बहुत सारे क्यों का जवाब आप खोजते हुए दिख रहे हो, और दोनों ही
इस एनर्जी में दिख रहा है मुझे। सो ये सोल सर्चिंग वाली एनर्जी है। जब इसके बाद आप लोग कनेक्ट करोगे तो आप लोग सोलफुली कनेक्ट करोगे। अभी मुझे आप लोग कनेक्ट करते नहीं दिख रहे हैं। ये रिश्ता हील होता मुझे ज़रूर दिख रहा है। ओके, सो ये है आपके रिलेशनशिप की रीडिंग। अब हम देखेंगे ओवरऑल लाइफ में क्या कुछ आ रहा है मेरे मकर राशि वालों के लिए। एंड प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। मेरे व्यूवर्स, मेरे मकर राशि वालों के लिए ओवरऑल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है उनकी बिजनेस, करियर, फाइनेंस, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी, क्या ऑब्स्टिकल्स रहेंगे, क्या आउटकम रिसीव करेंगे मेरे मकर राशि वाले 1 जुलाई टू 15 जुलाई। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, गाइडेंस प्लीज़, वन मोर टाइम प्लीज़। सो इस टाइम नंबर्स जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए वो है 10, 7, 13, 4, 4। यस, मुझे ये दिख रहा है। थोड़ा बर्डन फील करेंगे, मुझे ऐसा दिख रहा है। अच्छा, बर्डन जो भी आपके लाइफ में था, जो जिम्मेदारियां थी, जो बहुत बर्डन थे, भले वो इमोशनली हो, भले वो फिनेंशियली हो, वो यहाँ रिलीफ होता दिख रहा है मुझे, क्योंकि स्टार की एनर्जी कुछ हीलिंग आपके ओवरऑल लाइफ में आ रही है। जहाँ बहुत ज़्यादा आप थक चुके थे, मतलब टायर्ड हो रहे थे, वहाँ कुछ हील होता दिख रहा है मुझे। ठीक है, अब ये फिजिकल पेन हो सकता है, इमोशनल, फिनेंशियल हो सकता है, जहाँ पे कुछ हीलिंग आ रही है इस टाइम, मुझे ऐसा दिख रहा है। ऑब्स्टिकल, सॉरी, फिनांसेस, मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि कुछ कंपटीशन ज़्यादा फेस करोगे आप इस टाइम पे, या फिर आपको लगेगा कि बहुत कंपटीशन है और अपने आप को प्रूव करना है, एक ऐसी एनर्जी आपकी दिख रही है मुझे। सो सबसे डिटैच्ड होके अपने सक्सेस पे फोकस करेंगे इस टाइम आप, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, जॉब अगर सर्च कर रहे थे तो इस टाइम मुझे कोई जॉब मिलता नहीं दिख रहा है, आपको थोड़ा सा और स्ट्रगल करना पड़ सकता है। अगर जॉब कर रहे थे आप तो इस टाइम बहुत सिक्योर फील करोगे। सो किसी की गवर्नमेंट जॉब लग सकती है इस टाइम पे, या फिर कोई परमानेंट हो सकता है जॉब। अगर आप प्रोविजनल पीरियड में अगर आप थे तो जॉब आपकी परमानेंट हो सकती है, या फिर इंक्रीमेंट हो सकती है आपकी, या कहीं इन्वेस्टमेंट से अच्छे रिटर्न्स आपको मिल सकते हैं, या कोई पैतृक संपत्ति मिल सकती है। सो फाइनेंसेस यहाँ पे मकर राशि वाले के लिए जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए मुझे अच्छा दिख रहा है। ठीक है, बिजनेसमैन अगर आप हैं तो इस टाइम थोड़ा सा लॉस हो सकता है, टैक्स वगैरह को लेकर थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, कोई लॉस की एनर्जी दिख रही है जहाँ पे आपको थोड़ा सा पेन का सामना करना पड़ सकता है इस टाइम पे। इन्वेस्टर्स अगर आप हैं तो कोई क्लैरिटी आपको मिलेगी कहाँ इन्वेस्ट करना है, मतलब बहुत दिन से अगर आप एनालिसिस कर रहे थे तो इस टाइम आपको क्लैरिटी मिलेगी कि मुझे यहाँ इन्वेस्ट करना है, इतना इन्वेस्ट करना है, इतने दिन में मुझे इतने रिटर्न्स मिलेंगे, उसका मुझे क्या करना है। सो कुछ ऐसी क्लैरिटी आपके माइंड में आती मुझे दिख रही है। ठीक है, स्टूडेंट्स अगर आप हैं तो इस टाइम थोड़े से परेशान हो सकते हैं। पढ़ाई पे ध्यान नहीं लगना, या तो फिजिकल पेन या फिर इमोशनल पेन, या कुछ ऐसा जिससे कि आप इस टाइम गो थ्रू करोगे और आप डिस्ट्रैक्ट होगे, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, सो यस, थोड़ा सा आपको अपनी एनर्जी का ख्याल रखना होगा इस टाइम पे। ओवर थिंकिंग वाली एनर्जी है, कुछ चीज़ों को लेकर बहुत सोच रहे हो आप, जिसके चलते पढ़ाई में ध्यान नहीं लग रहा है आपका। सो स्टूडेंट के लिए ये टाइम पढ़ाई के लिए नहीं होगा, मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि आप पढ़ पाओगे, डिस्ट्रैक्ट ज़्यादा होंगे, ऐसी एनर्जी दिख रही है। स्पिरिचुअल जर्नी में मकर राशि वाले बहुत ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन वाली एनर्जी दिख रही है मुझे, ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत ज़्यादा सेल्फ केयर करना, सेल्फ लव करना, हीलिंग करना, सोल सर्चिंग वाली एनर्जी। सो ऐसी एनर्जी रहेगी जहाँ पे बहुत ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है आप लोगों का। ठीक है, हेल्थ में मुझे ऐसा दिख रहा है ना, कुछ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो सही करने के लिए अपने हेल्थ को, कोई हेल्थ में स्टेबिलिटी चाहिए आपको, या तो कोई आइडल वेट आपको चाहिए, या फिर कोई कुछ ऐसा परफेक्टली आप कुछ चाह रहे हो जिसको आप मैनिफेस्ट करते दिख रहे हैं, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है यहाँ। कुछ मैनिफेस्ट करते दिख रहे हो, या तो अपने स्किन को, या लॉन्ग हेयर, या फिर बॉडी, ऐसा कुछ मैनिफेस्ट करते दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे मकर राशि वाले। ऑब्स्टिकल क्या रहेंगे यहाँ पे, बहुत आपने अपने आप को संभाल के रखा है और कुछ चीज़ों को भी आप बहुत संभालने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन अभी आपकी स्ट्रेंथ जो है ना ख़त्म हो रही है, मतलब टायर्ड हो रहे हो कहीं ना कहीं, यही एनर्जी है यहाँ पे। कुछ बर्डन की एनर्जी है, या तो आपके हार्ट में कोई बर्डन है, दिल में भार है, बोझ है कुछ, या तो ऐसा कुछ है, या फिर कुछ जिम्मेदारियाँ हैं जिससे कि आप टायर्ड हो रहे हैं और आपने बहुत स्ट्रेंथ रखी है, बहुत हिम्मत रखी है, जो कि इस टाइम पर आप थोड़ा सा डाउन फील कर सकते हैं। आपको लगेगा कि इस टाइम आपको लगेगा कि और नहीं हो रहा है मुझसे। ठीक है, ऐसी एनर्जी हो सकती है जो कि ऑब्स्टिकल है, थोड़ा हिम्मत आपको रखना होगा।
यहाँ मुझे ऑफ़र्स की एनर्जी दिख रही है। ये कोई पर्सनल ऑफ़र हो सकता है, कोई प्रोफेशनल ऑफ़र हो सकता है एंड अगेन रीबर्थ की एनर्जी है। सो कुछ ख़त्म होके कुछ चीज़ें स्टार्ट हो सकती है, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है मकर राशि वालों के लिए, ठीक है। सो हम गाइडेंस देखेंगे। डिवाइन प्लीज़ गाइड फॉर माय कैप्रिकॉर्न्स, प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़, वन मोर टाइम प्लीज़। धर्मा अनफोल्डिंग, रिमेंबर दैट यू आर ऑन अ पाथ, टेक वन स्टेप एट अ टाइम टू हैप्पीनेस। अपनी खुशियों के लिए छोटी छोटी स्टेप्स लें, जो भी आप चाहते हैं उस पर काम करें, जो भी आपकी छोटी छोटी ख्वाहिशें हैं ना उसको पूरा करें, उसको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें कि नहीं नहीं पैसे खर्च हो जाएंगे या फिर नहीं अभी नहीं बाद में, मत करें ऐसा। छोटी छोटी ख्वाहिशों को पूरा करें, अदरवाइज़ आपका हार्ट चक्र ब्लॉक होता है उससे, ठीक है। तो ये मत करें। जो भी जिम्मेदारी आपके ऊपर है, लेकिन अपनी छोटी छोटी ख्वाहिशों को आप पूरा कर सकते हैं, इतना ध्यान ज़रूर रखें। साइकिक इनसाइट की एनर्जी है, योर थर्ड आई इज ओपन, सी ट्रूथ फॉर व्हाट इट इज़, फॉलो योर इंट्यूशन। इस टाइम आपकी थर्ड आई चक्र क्लिनजिंग एक्टिव होना, ऐसा कुछ हो सकता है, अलाइंड होना हो सकता है। सो आपको कुछ ट्रूथ इस टाइम रिवील होंगे या फिर कुछ आपको इंट्यूशंस गाइड करेंगे, उस पर आपको फोकस करना है, उसको इल्यूजन ना समझें, अपने इंट्यूशन को ज़रूर ट्रस्ट करें, ठीक है। सो ये थी आपकी रीडिंग माय डियर कैप्रिकॉर्न्स। आई होप कि कुछ गाइडेंस आपको मिले हो, इस रीडिंग से मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।